विनोद कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 वर्षों से देश में रहते हुए 3 घंटे और बेटे के पास विदेश में 5 घंटे आपको सुनता हूँ। गुरुदेव, आपके प्रति मेरे मन में अपार आदर और अपनापन है। गुरुदेव, भगवान गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। महाराज जी, मेरे अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत संकोच और आदर के साथ दास पूछना चाहता है कि जब कोई दूसरा नहीं है तो अपनी पूज्य श्री राधा जी और क्या लाल जी, वही राधा जी और वही लाल जी? हाँ, रसोया परमानंद एक एव दुधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो परमानंद में रस तत्व है वही 2 रूप धारण करके प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है, और वही बहुत रूप धारण करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य के रूप में खेल रहा। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ और नहीं है। पर ये अनुभव करना होगा। जैसे हमने पढ़ लिया, ये याद कर लिया, पर हमको स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, अच्छा अच्छा दिखाई देता है, बुरा बुरा दिखाई देता है। अब हमको साधना के द्वारा ये दृष्टि प्राप्त करनी होगी कि संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान ही बने हुए हैं। अब जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक हमें दुख होगा, बुरा मिलने पर, अच्छा मिलने पर सुख होगा, ये सब बना रहेगा। तो वो ज्ञान किस काम का जिससे हम द्वंद्व ना मिटा पाए, दुख ना मिटा पाए। ज्ञान तो वही जो प्रयोग में आ जाए। ज्ञान तो सबको है लेकिन प्रयोग नहीं है ना। शरीर में दुख आया तो बिललाने लगे, विपत्ति आई तो हाय हाय करने लगे, तो फिर ज्ञान किस बात का? मृत्यु का अवसर आने पर भी मुस्कुराहट ना मिटे तब तो ज्ञान समझ में आया नहीं। अब सब में भगवान है तो यहाँ भी भगवान है। जब किंचन मात्र कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान हो, तो यहाँ भी भगवान है ना। जब सब भगवान हैं समझो, तो फिर ये क्या है? खत्म खेल हो गया, जीवन मुक्त हो गया। तो हमें अभी ज्ञान केवल पढ़ लिख कर है, अनुभव वाला ज्ञान तो है नहीं ना। जब अनुभव वाला ज्ञान आएगा तब जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सारा जगत भगवान का स्वरूप है। जैसे गोस्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम विराजमान है। अब अपने तो ऐसा नहीं देख पा रहे, तो इसलिए ज्ञानी पुरुष देखता है। जैसे उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। लेकिन ऐसा अनुभव होना ये जीवन मुक्त बात है, और ऐसा केवल ज्ञान होना इससे जीवन मुक्त नहीं हो जाएगा। ज्ञान का मतलब हमें जानकारी हो गई लेकिन अनुभव नहीं है। स्त्री स्त्री दिखाई देती, पुरुष पुरुष दिखाई देता, जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सब। और भगवान आदेश कर रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचैव स्वपाके च पंडितास। हाँ, जो कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गौ में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक ही परमात्मा को देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो हम खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें और परोपकार करें। परोपकार की भावना से हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है, और पवित्र हृदय में ही ज्ञान स्फुरित होता है, पवित्र हृदय में ही वैराग्य होता है, पवित्र हृदय में ही प्रेम होता है। और जहाँ मनमानी आचरण है तो प्रवचन भले हो जाए लेकिन अनुभव नहीं होगा, और अनुभव के बिना फिर प्रवचन किस काम का है नहीं। तो ज्ञान वही जो प्रयोग में आ जाए। प्रयोग तभी जब भजन होगा, भजन तभी जब आचरण भोजन शुद्ध होगा। आचरण भोजन शुद्ध होगा तो भजन होगा, भजन होगा तो बल आएगा, बल आएगा तो काम क्रोध से लड़ पाओगे, काम क्रोध से विजयी हुए तो ज्ञानी हो गए, भगत हो गए, प्रेमी हो गए, सब हो गए। फिर सब जगह भगवान नजर आएंगे। गुरुदेव, नाम जप की क्रांति की है आपने। नाम जप का इतना प्रसार जो भाई जी पहले हम बचपन से पढ़ते थे, और वो जो इतना किया है आपने, एक क्रांति हो गई है। सब नाम जप में लगे हुए हैं लोग, जो है जो भी आपके अनुयायी है वो नाम जप ही प्रथम है, मुख्य है, उसी से ज्ञान आएगा। गुरुदेव आप जो कहते हैं तो नाम जप का आशीर्वाद दे, हम नाम जप और नहीं खूब सब नाम जप करें, हृदय से
चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो, इसीलिए हम समय देते हैं। 1-1.5 लाख आदमी था आज, तो गुरुदेव इतनी भीड़ आज, हाँ, आज अपार भीड़ थी, रात भर जगे हम तो। अब आप सोचो सर्दी का समय, लोग रजाई से निकलना नहीं चाहते, छोटे छोटे बच्चे माई सब रोड में खड़े हैं। अब हम कह दें कि हम आराम करें, कैसे हमें आराम आ जाएगी? आराम तो तभी है जब भगवान हमारे हृदय में ना। तो ये बड़ा सब रूपों में भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रारब्ध बहुत बुरा आया, किडनी फेल कर दी, अब शरीर की स्थिति नहीं है ऐसी, पर फिर भी। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि बेईमान नौकर भागेगा, तो जितना काम करवा लो, ले तो भागेगा कि नहीं भागेगा? ऐसे मुझे पता है ये शरीर छूटेगा, तो इससे जितना काम करो, जितना जगत मंगल हो जाए, जय दिन जिए जगत मंगल हो जाए। हमारा भजन, हमारी साधना, हमारी श्वास श्वास हमारे जन समुदाय के लिए। देव, आपका वो जो युवाओं में वो चीज आई है ना, एकदम क्रांति, राधा नाम को लेके भगवान के प्रति मतलब एकदम से समर्पण, गंदे आचरण छोड़ना, खान पीन छोड़ना, दारूबाजी मतलब जो करते हैं ना बच्चे, वो छोड़ना। मेरे साथ के खुद जो 2-3 लोग थे, हमने उनको समझाया कि भाई ये सब चीज सही नहीं है, तो उन्होंने छोड़ा है। आपका केवल वीडियो दिखा के, आपके जो प्रवचन हैं, आपकी जो बातें हैं सर गुरुदेव महाराज, मैं तो इतना धन्य हो गया हूँ कि मेरी भाई, मेरी 2 बच्चियां, मेरे घर में सारे लोग आपको बहुत अच्छे से मानते हैं, पूजते हैं और कहते हैं कि सबका भगवान मंगल करे, सबका। वास्तव में क्रांति की है, वास्तव में क्रांति, नाम क्रांति। तो हमें लगता है ना, आज तक कभी जिंदगी में कहीं प्यार नहीं मिला, तो भगवान ने अंतिम समय प्यार ही प्यार दिला दिया। देखो, लोग सब इतने प्यारे ही तो कर रहे हैं, भगवान के जन है, तो भगवान ने अंतिम फिल्म संभालने के लिए ये लीला की है। गुरु जी आपसे सीखी है कि माता पिता का जो सम्मान और वो घर पे करना चाहिए बच्चों को, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाया आज तक। मतलब कि कितने जो बच्चे होते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपने जिस तरीके से जो आदर दिलाया है अपने माता पिताओं को, अपने परिवारजनों को, माँ बाप के लिए आप इस तरह से बात करते हैं ना, तो माँ बाप के प्रति राग बहुत बढ़ गया है लोगों का, और आदर बढ़ गया। हमें विदेश बुलाता है बच्चा, तो हम वहाँ और ज्यादा साधना होती है, जो आपने बताया, वो 5 घंटे कर लेते हैं वहाँ। माता पिता ये कहते हैं, ये पहले तो ऐसा था, अब इसको हो क्या गया है। ये मेरा दोस्त है, और ये भी थोड़ा घर से थोड़ा ऐसे ही मतलब पिताजी की नहीं बात मानना, लेकिन अभी ये स्थिति है कि जो ढोक दे के जो चढ़ाव करते हैं ना, वो काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत और हमें काफी मतलब बचा लिया आपने सर, बहुत लोगों को। हर्षित शर्मा जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपके द्वारा सत्संग में कई बार और कई प्रकार से समझाने के बाद भी कि गुरु और हरि दो नहीं है, मेरी आसक्ति गुरुदेव के प्रति ही है और श्री जी या ठाकुर जी के प्रति कोई भी भाव नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी गुरु आज्ञा में बार बार परास्त हो जाता हूँ। इस स्थिति में ना इधर का हूँ ना नहीं। ये तो बहुत सुंदर बात होती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, पहले हमारे गुरुदेव, दूसरे नंबर पर इष्ट देव, पहले गुरुदेव। जब गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। अब ये बात है कि अनंत जन्मों से हम मन और इंद्रियों के अधीन रहे हैं, 1-2 जन्मों के नहीं। जैसा मन इंद्रियां हमारी कहती रही, वैसा हम करते रहे। अब हम मन इंद्रियों को अधीन करना चाहते हैं, तो अब ये लड़ाई थोड़ा लंबी चलेगी। ये 10-20 दिन या महीना, 2 महीना, साल 2 साल में नहीं विजय प्राप्त। खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, तो जहां हार जाओ वहां देखो हमने क्या शास्त्र विरुद्ध बात की। अगर शास्त्र विरुद्ध बात नहीं होगी बच्चा, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलोगे, तो माया कभी परास्त ही नहीं कर सकती। तो गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा समझो, और जहां लक्ष्मण रेखा नांगे तो फिर रावण ले ही जाएगा। तो हमारे को जो गलतियां होती हैं, वो हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। अगर आज्ञा की कि नहीं भाई अब गुरु आज्ञा है तो प्राण चाहे निकल जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। बस गुरु आज्ञा में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान ने सामर्थ्य रखी गुरु आज्ञा में, तभी तो जगत का कल्याण होता है। हमें थोड़ी पता है कि हमसे क्या हो रहा है, हमारे भगवान कर रहे हैं, वही वाणी में बैठ के, वही हृदय में बैठ के वही सब कर रहे हैं। तो अब जैसे आपके लिए आदेश हुआ कि आप ऐसे चलो, और आप ऐसे चलने लगे, तो भगवान की कृपा आप पे हुई, हमें पता भी नहीं है,
और आप निहाल हो गए, भगवान की कृपा होती। तो गुरु और भगवान दो नहीं है, वो एक ही है। पर भगवान सबके हृदय में विराजमान है, पर सब दुखी है, सब परेशान है और सब माया बंधन से युक्त है। लेकिन वही भगवान जब गुरुदेव रूप धारण किए तो माया मुक्त कर दिए। इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरु का पद है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, मेरे से भी अधिक गुरु को मानना चाहिए, भगवान का आदेश है। तो भगवान ही गुरुदेव बनते। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो जब हमसे गलती हो जाए तो फिर हम हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से वहीं से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ और मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, आगे हम सुधार करेंगे। फिर आगे गलती हो जाती, फिर हम यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि योद्धा कमजोर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छोटे मोटे योद्धा नहीं है। जब काम ने 5 बाण संधान करके भगवान शंकर पर प्रहार किया तो उनकी समाधि भंग हो गई। हम तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव की समाधि भंग कर सकता है तो जीव की समाधि भंग करने में उसको क्या देर लगेगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय रखें और ये कभी हार ना माने। हम 100 बार 1000 बार हारने पर भी हम अपनी हार ना माने तो हम जीत जाएंगे। और अगर हार मान के निराश हो गए कि यार अब तो फिर हम गंदे आचरणों में निकल जाएंगे कि यार जिंदगी में हमने प्रयास किया लेकिन असफल। हर प्रयास असफल होने पर भी हम असफल नहीं होंगे, एक दिन तो सफल होंगे ही हम। तो हम आगे बढ़ते रहें। बहुत कष्ट सहा जाता है अंदर से, तब इन पर विजय प्राप्त होती है। जलाते हैं अंदर, काम क्रोध आदि जलाते हैं, आकर्षित करते हैं। अभी तो तुम नए बच्चे हो, तो जब उस जलन को सह जाया जाता है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसलिए सह जाओ, सह जाओ। जहां हार हो जाए वहां प्रभु से प्रार्थना करो, फिर प्रभु बल देंगे। और वैसे हमारा पक्का समझो भगवत प्राप्ति निश्चित। किसकी? जिसने भरोसा कर लिया। भगवान भरोसे को नहीं टालते। एक बार भगवान स्वीकार, हम अभी कल सत्संग में सुनाया था कि जगन्नाथ जी की सेवा में, अंग सेवा में रहते थे और उनका गलत संग हो गया, वैश्यागामी हो गए। तो जब सबको पता चला, जो अन्य सेवक थे, तो संगोष्ठी उन्हें बैठाला गया और कहा गया कि जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या तो आप जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या वैश्या को। तो उन्होंने वैश्या को स्वीकार किया, जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद उन रोग हुआ, शरीर पूरा हो गया, क्योंकि शरीर तो कब पूरा हो जाए किसका कोई भरोसा नहीं। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों से कहा कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया करो जैसे हमारे पार्षदों की होती। तो उनका प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया था। तो कहा उसका स्वभाव है, वो छोड़ सकता है, मेरा स्वभाव छोड़ने का नहीं है। जगन्नाथ जी ने उसको परम पद दिया। थोड़े दिन अंग सेवा की और वैश्या, कितना मलिन काम, लेकिन जगन्नाथ भगवान जिसे स्वीकार करते हैं उसे छोड़ते नहीं। तो अब ये हम कैसे जाने कि भगवान ने हमें स्वीकार किया है? अगर भगवान ने स्वीकार ना किया होता तो साधु समागम न मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। हाँ, हमें संत समागम मिला तो इसका मतलब है भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। तो वृंदावन में बैठकर संत समागम कर रहे हो, इसका मतलब भगवान आप पर प्रसन्न है, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। जितना बने खूब नाम जप करो, जितना बने लड़ाई लड़ो, जहां फेल हो जाओ वहां ऐसे हो जाओ कि देख लो प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं, अब सामर्थ्य दो तो हम इसको पछाड़े, और नहीं दोगे तो हम ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन कहाएंगे आपके, इस पे संशय नहीं होगा। हम नीच हैं, अधम हैं, पतित हैं, पर हे नाथ हम कहाएंगे आपके। हाँ, हूँ कहावत सब कहत राम सहित उपहास, स्वामी सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी करे सब लोग कहते हैं कि तुलसी राम का, और हम भी ठसक से कहते हैं राम का। अब महाराज आप देख लो, हमको कैसा बनाना है वो आप देख लो। अगर हमें कामी बना के आप राजी हो तो हम राजी हैं महाराज, और अगर आप ना चाहो तो काम हमको अटैक कैसे कर सकता है? आपकी सामर्थ्य सबको दी गई है, आपकी इच्छा के बिना किसी की सामर्थ्य का प्रयोग हो ही नहीं सकता। हमें कैसे सता सकते हैं काम क्रोध? तो प्रभु आप ही बचाओ मुझे। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। जी। शाकाल शर्मा जी जम्मू से।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें सत्य और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए महाराज जी? सत्य या और कर्तव्य। तो असत्य कौन सा कर्तव्य होता है? कर्तव्य भी असत्य होता है क्या? कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हमें पता है कि वो सत्य नहीं है, लेकिन वो करना पड़ रहा। ऐसा कौन सा कर्तव्य हो सकता है? अरे बड़े हैं या कोई है, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, हमें पता है कि वो है गलत, लेकिन करना पड़ता है। वैसे ठीक आपकी तरह एक ऑफिसर यहाँ बोला था और दहाड़ के बोला था, तुमका सस्पेंड कर दिए जाओगे, बोले 3 बार हो चुके हैं। कह रहा था कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं जिसे असत्य जानता हूं नहीं करूंगा। और आपका प्रवचन जब से सुना तब से हमारी हट हुई है, और उसने कहा कि अब मुझे चिंता नहीं, कुछ भी मैं असत्य नहीं करूंगा, जिसे असत्य जानता हूं हमका सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो कहा 3 बार हो चुका हो। तो भाई असत्य तो असत्य ही है, वो कर्तव्य नहीं हो सकता, कभी असत्य कर्तव्य नहीं हो सकता। मान लो आपके द्वारा पता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उसे फंसाना है, क्या ये कर्तव्य हो सकता है? आपके द्वारा पता है कि ये लेना धन गलत है और आप ले रहे हो और ऊपर भेज रहे हो, तो क्या ये कर्तव्य है? कर्तव्य कभी असत्य नहीं हो सकता। हमें तो नहीं समझ में आता कि कर्तव्य सत्य हो। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला भगवान की प्राप्ति करता है। कर्तव्य ही परम धर्म है, कर्तव्य ही परम सत्य है। पर हम असत्य को कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? अगर धर्म से चलोगे तो प्रारब्ध भी होगा तो बच जाओगे, और अधर्म से चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि अधर्म कभी कर्तव्य हो सकता है, हमें नहीं लगता। आप हमको अगर व्यक्त करके बताएं तो हम आपसे ही पूछ लेंगे क्या यह कर्तव्य है। जैसे कि